अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई एपिसोड लेके आए हैं इस सीरीज़ की क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 2009 की। आज बात करेंगे 2009 में क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे, क्यों, कब और कैसे। इंग्लैंड में खेलने जाने वाला दूसरा T20 वर्ल्ड कप ICC का था, जिसमें आपको पता है इंग्लैंड की टीम बहुत बुरी तरह ज़लालत का शिकार हुई। आपको बताते जाएंगे डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया थी। आपको पता पिछली एपिसोड में आपको बताया था कि इंडिया कैसे जीती। अब हम आपको आज बताएंगे पाकिस्तान कैसे जीती, क्योंकि ये है 2009 का T20 वर्ल्ड कप। तो लेट्स बिगिन। अब चलते हैं सबसे पहले अंदर। सबसे पहले आपको बताया जी मेजर अपसेट हुआ, नीदरलैंड ने हरा दिया इंग्लैंड को। बहुत बड़ा अपसेट था। नीदरलैंड फ्रॉम नोवेयर यार, उन्होंने मार मार के दुम्बा बना दिया। इसी तरह आपको पता है कि आयरलैंड ने भी हरा दिया था 50 ODI वर्ल्ड कप में। खैर हम अभी T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। तो आयरलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया। आयरलैंड ने भाई जीत अपनी समेटने लग गए, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हरा दिया। उसके बाद आपको बताते हैं पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया, कि जो कि बहुत बड़ी अपसेट कहा जा रहा था। लेकिन उसके बाद साथ साथ आपको बता देंगे श्रीलंका को भी फाइनल में पाकिस्तान ने हरा दिया। अब जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? जर्नी स्टार्ट हुआ पाकिस्तान इंडिया और इन सब के वही ग्रुप मैचेस वैसे ही हुए। सारे ग्रुप मैचेस में चेंज था, लेकिन फॉर्मेट वही था। 4 ग्रुप्स बने, 3 टीम्स के टॉप टू 8 टीमें निकली। सुपर 8 के 2 ग्रुप्स बने और 4 सेमीफाइनल्स में पहुंची। इस दफ़ा सेमीफाइनल्स में इंडिया नहीं थी। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद सेमीफाइनल से की दौड़ से बाहर हो गए। आपको बताएं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान पहुंची और उधर से वेस्ट इंडीज़ फ्रॉम नोवेयर। वेस्ट इंडीज़ को पहले भी कहा जा रहा था कि इनके हिटर बहुत बड़े हैं, लेकिन वो 2007 में बाहर हो गए थे। 2009 में वो आगे आए और श्रीलंका के साथ सेमीफाइनल खेला। पाकिस्तान ने जब साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल खेला तो बहुत बड़ा मैच हुआ और सारे ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका बड़े आराम से ये सेमीफाइनल पाकिस्तान से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। ऐसा ना हुआ और आपको पता है कि श्रीलंका दूसरा सेमीफाइनल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ का गुमान ये किया जा रहा था कि वेस्ट इंडीज़ बड़े आराम से मैच जीत जाएगी, लेकिन उल्टा हिसाब हुआ। और हिसाब क्या हुआ कि श्रीलंका वन साइड ये सेमीफाइनल जीत गई। लेकिन दूसरी तरफ जो पहला सेमीफाइनल था पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त खेला था। अब फाइनल हुआ पाकिस्तान श्रीलंका का। पाकिस्तान अगेन चेजिंग की तरह जा रहा था, 2007 में भी चेजिंग में हारा था। अब बारी आई है जी श्रीलंका की, लेकिन श्रीलंका को आते ही पाकिस्तान ने दड़ दड़ आउट करना शुरू कर दिया। और आपको बताते जाएं कि श्रीलंका, और इसमें सबसे बड़ी बात, सॉरी मैं आपको भूल गया, मोहम्मद आमिर की थी। प्लेयर्स आपको बताए नहीं हैं। मोहम्मद आमिर उधर से दिल स्कूप बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। संगाकारा आउट पर्पल पैच पे थे जयवर्धना। लेकिन पाकिस्तान की थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान शुरू के मैचेस सारे हारता जा रहा था। फ्रॉम नोवेयर रज़ाक आए, एक इंजर्ड हुए प्लेयर शाहजेब खान थे। रज़ाक जैसी टीम में आए, जैसे कहते हैं नई फूक। यूनुस खान इस दफ़ा कप्तान थे और दूसरी तरफ कप्तान थे जयवर्धने। तो आपको बताते जाएं कि कप्तान थे जयवर्धन नहीं थे, कुमार संगाकारा थे। जयवर्धन वाइस कैप्टन थे, बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि फाइनल में आते ही तो आउट कर दिया, लेकिन संगाकारा ने अपनी टीम को बचाते करते 139 स्कोर कर लिया। पाकिस्तान ने भाई बहुत ज़बरदस्त चेज़ किया और 8 विकेटों से 1 साइड मैच चेज़ कर लिया, जिसमें मुताया मुरलीधरन को फेमस 2 छक्के लगाए शाहिद अफरीदी ने। इस सेमीफाइनल और फाइनल की ख़ास बात यह थी कि शाहिद अफरीदी ने विद बॉलिंग एंड विद बैटिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से कहने में मजबूर हो गए कमेंटेटर, अ बिग मैन, बिग गेम, बिग प्लेयर। तो ये बड़ा मशहूर हुआ। पाकिस्तान ये मैच और टूर्नामेंट पहला ICC टूर्नामेंट जीता 2009 के बाद। इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपको बता दूं एक मज़े, बल्कि पहले आपको ये बताते जाएंगे सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले दिलशान थे, 317 स्कोर किया। लास्ट टाइम आपको पता हाइडन थे। उसके बाद इस दफ़ा अगेन विकेटों की सर फहरिस्त में रहे उमर गुल। लास्ट ईयर भी इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में 2007 में 13 विकेटें ली, इस दफ़ा भी 13 विकेटें ली। बुलडोज़र के नाम पे ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे, क्योंकि यॉर्कर परफेक्ट यॉर्कर्स मारे, खुसूसन साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैलिस को और डुमनी को। बहुत बड़ा मैच था वो। उसके बाद आपको बताएं कि मैन ऑफ द सीरीज़ कौन बने? अगेन शाहिद अफरीदी। 2007 में भी और कंसेक्टिव मैन ऑफ द सीरीज़ बने, लेकिन मैन ऑफ द मैच करा दिए गए संगाकारा। आई डोंट नो कि उन्हें क्यों दिया गया। अगर इसी सेंस से देना था तो 2007 में मैंने आपको यही बताए थे, अपने इनपुट भी दी थी कि गौतम गंभीर को बनना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, लेकिन इरफान पठान को बनाया गया। वही सिनेरियो संगाकारा ने स्कोर किया, लेकिन टीम हार गई। वहाँ गौतम गंभीर ने पहली इनिंग में स्कोर किया, प्रेशर में आके टीम जीत गई, फिर भी मैन ऑफ द मैच ना दिया गया। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। यहाँ पे आपको बताएं ओवल में फाइनल हुआ था और बड़ा मज़े का फाइनल हुआ था।
और पाकिस्तान के नारे लगते रहे, दिल दिल पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया अपना पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। 2007 में इंडिया जीती, 2009 में पाकिस्तान जीता। इस वर्ल्ड कप की स्टैट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और यूनिक चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँ, वो ये थी कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नीदरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया था, आपको ये पहले भी बताया। उसके बाद आयरलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया था। शाहिद अफरीदी की ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन सेमीफाइनल एंड फाइनल तो पाकिस्तान को जिता के ले गई। उमर गुल ने 5 विकेटें ली, 6 स्कोर देके सिर्फ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि T20 वर्ल्ड कप्स का बेस्ट बॉलिंग फिगर करार दी गई और उस वक्त का ये रिकॉर्ड भी था। उसके बाद दिलशान ने 96 स्कोर किया, इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट। इस वर्ल्ड कप की इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बहुत बड़ी है, मैं आपको लास्ट वर्ल्ड कप में बताया था, जैसे कि बॉल आउट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें सबसे पहली दफ़ा फ्री हिट नो बॉल पे इंट्रोड्यूस कराई गई कि जिस पे आप अगर पाँव की नो बॉल कराएंगे तो फ्री हिट होगी। उस वक्त वेस्ट हाइट और इस चीज़ की नो बॉल का नहीं सिलसिला था, सिर्फ फुट जो आपका पाँव की नो बॉल होगी जो कि क्रीज से बाहर जाएगा वो आपकी नो बॉल होगी और उस पर फ्री हिट का रूल तारुफ कराया गया पहली दफ़ा आईसीसी के वर्ल्ड कप में। इससे पहले इन्होंने सीरीज़ में करवाया था, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे डिस्कस करेंगे 2010, क्योंकि हुआ ये कि बिल्कुल ही 8 माह बाद अगला वर्ल्ड कप स्टार्ट होने लगा। ये नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। अभी थोड़ा सा रिकैप बताने लगे हैं कि 2009 में डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया थी, फाइनल्स तक नहीं पहुंची, सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंची। पाकिस्तान अब 2010 में इसी टीम के साथ, जिसमें सईद अजमल भी हैं, अब उसके साथ हफीज़ भी हैं, शाहिद अफरीदी भी हैं, उमर गुल भी हैं, अब जाने लगे हैं 2010 में। तो क्या होने जा रहा है 2010 में, तो हमारी नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए और देखते रहिए क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफ़िज़।